नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखेंगे जो 2022 से 2023 तक का है। इस सिलेबस में हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पूछे जाएंगे जिनमें से क्वेश्चंस, और हम वो टॉपिक्स भी देखेंगे जिनमें से कितने अंक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं चैप्टर और टॉपिक की ओर। 100 अंकों में से जो आपको अंक मिलेंगे उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। थ्योरी में आपको 100 में से जो है वो 80 मार्क्स का रहेगा थ्योरी, और जो 20 बाकी जो 20 मार्क्स है वो प्रोजेक्ट वर्क के लिए होगा। जो थ्योरी है जो 80 मार्क्स है वो 80 मार्क्स दो बुक में विभाजित कर दिए गए हैं। एक समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। इन दोनों में 80 मार्क्स 40-40 मार्क्स में डिवाइड कर दिए गए हैं, और जो बाकी जो 20 मार्क्स है वो प्रोजेक्ट वर्क के लिए छोड़ दिया गया है। तो हम 80 मार्क्स को डिस्कस करेंगे जो बुक में है, जो बुक का सिलेबस है हम वो देखेंगे। तो पहले बुक यानी समष्टि अर्थशास्त्र में देख लेते हैं कि उसमें से कौन कौन से यूनिट हैं जिनमें चैप्टर्स होते हैं, वो कौन कौन से यूनिट आने वाले हैं और उनमें से कितने मार्क्स कितने अंक का पूछा जा सकता है। तो जो पहला यूनिट है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय और संबंधित समूचे से 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा है मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग। इसमें से 6 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें से 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, इसमें से 6 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। और लास्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इसमें से भी 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी बात की जाए अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास वाले बुक की, तो उसमें से जो पूछा जाएगा वो पहला जो यूनिट है वो क्या है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 90 तक का एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 91 से। इसमें से 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे कि विकास का अनुभव और जो अर्थव्यवस्था में जो सुधार हुआ 1991 में उसमें से पूछे जाएंगे 12 अंक के। दूसरा यूनिट ये है कि करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, वर्तमान पे जो इंडियन इकोनॉमी है जो चैलेंज फेस कर रही है उस पे पूछे जाएंगे, 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा इस यूनिट में। और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विथ नेबर्स, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और उनका वो कंपेयर करेंगे दूसरों देशों से, उस वाले चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे। 8 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और ये दोनों बुकों को मिला के 80 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी आपका जो 20 अंक है वो प्रोजेक्ट वर्क के लिए होगा। तो समष्टि अर्थशास्त्र वाले बुक में जो पहला यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं वो दिए गए हैं। पहला है व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कि वो क्या है। फिर उनका बेसिक कंसेप्ट्स बताना है, और फिर वस्तु के जो 4 प्रकार हैं वो उन सब प्रकारों को बताना है। स्टॉक और प्रवाह का अर्थ बताना है या उसके अंतर, ये सब हमें पढ़ना है। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास के बारे में पढ़ना है। बाकी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी आय का चक्रीय प्रभाव, ये भी देखना है 2 सेक्टर मॉडल में। और मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, बाय जो मेथड्स हैं जिससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे वो है वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, इसके बारे में भी हम जानेंगे। बाकी एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम जैसे जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी, इनको पढ़ेंगे। वो भी दो उससे, एक मार्केट प्राइस पर और एक फैक्टर कॉस्ट पर। बाकी हम रियल और नॉमिनल जीडीपी भी पढ़ेंगे। और लास्ट में इस यूनिट का जो लास्ट है वो जीडीपी और उसके कल्याण के बारे में भी जानेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र में दूसरी जो यूनिट है वो है मनी एंड बैंकिंग। इसमें हम मनी के बारे में पढ़ेंगे, मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, सप्लाई ऑफ मनी पढ़ेंगे, और करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक के बारे में पढ़ेंगे, नेट डिमांड डिपॉजिट्स,
हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स व वाणिज्यिक बैंक के उसके बारे में पढ़ेंगे। मनी क्रिएशन, मुद्रा निर्माण या कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, मुद्रा निर्माण वो भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन, केंद्रीय बैंक के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। जो एक रिजर्व बैंक है हमारे देश का उसके बारे में देखेंगे, उसका उदाहरण लेके हम जानेंगे। बैंक के इश्यूज देखेंगे हम। गवर्नमेंट बैंक के बारे में जानेंगे, बैंकर्स बैंक के बारे में जाएंगे, साख के बारे में जाएंगे, जो बैंक का जो रेट होता है उस पे सीआरआर के बारे में जानेंगे, एसएलआर के बारे में जानेंगे, रेपो रेट के बारे में जानेंगे, रिवर्स रेपो रेट के बारे में जाएंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और मार्जिन रिक्वायरमेंट, इन सब के बारे में भी हम देखेंगे जो कि इस सिलेबस में दिया गया है। यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में हम एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, समग्र मांग और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोस्पेंसिटी टू सेव, यानी उपभोग प्रवृत्ति और बचत प्रवृत्ति के बारे में देखेंगे और उसको औसत के रूप में और सीमांत के रूप में भी देखेंगे। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, यानी अल्पकालीन संतुलन उत्पादन के बारे में भी देखेंगे। मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, यानी वो अधिमांग और न्यून मांग के बारे में देखेंगे। और ये देखेंगे कि मेजर टू करेक्ट दैम, यानी उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है वो देखेंगे। जैसे गवर्नमेंट उसमें क्या चेंज करेगी या अपने खर्चे क्या चेंज करेगी, टैक्स में क्या बदलाव लाएगी या मनी सप्लाई में क्या बदलाव लाएगी, इसके बारे में जानेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का चौथा यूनिट गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, यानी सरकारी बजट और उसकी और अर्थव्यवस्था। इसमें क्या हम देखेंगे कि गवर्नमेंट बजट के मीनिंग यानी उसकी अवधारणा को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स यानी उसके उद्देश्यों को देखेंगे, और कंपोनेंट्स यानी सरकारी बजट के घटकों को भी देखेंगे। इसमें हम देखेंगे जो क्लास रिसिप्ट्स यानी प्राप्तियों के प्रकारों को देखेंगे, जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स राजस्व प्राप्ति या कैपिटल रिसिप्ट्स यानी पूंजीगत प्राप्ति। इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में भी देखेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय, और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय। और आगे देखेंगे कि बैलेंस्ड यानी संतुलित बजट, और सरप्लस और डिफिक्ट बजट यानी बचत का बजट और घाटे का बजट, इसके बारे में देखेंगे। और इसमें देखेंगे कि मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डिफिक्ट के बारे में भी जानेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का 5वां यूनिट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, यानी भुगतान शेष। इसमें पूछा जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट के बारे में, उसके मीनिंग के बारे में और उसके घटकों के बारे में। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के सरप्लस के बारे में पूछा जाएगा और डिफिक्ट के बारे में, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान शेष का आधिक्य और भुगतान शेष के घाटा, ये भी सिलेबस में है। फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर के बारे में पूछा जाएगा, उसकी मीनिंग पूछी जाएगी। फिक्स यानी स्थिर विदेशी विनिमय दर और नम्य विदेशी विनिमय दर के बारे में पूछा जाएगा। और मैनेज फ्लोटिंग के भी बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि सिलेबस में है। और डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट का निर्धारण फ्री मार्केट में, और मेरिट्स और डीमेरिट्स किसके, फ्लेक्सिबल और फिक्स एक्सचेंज रेट के, विदेशी विनिमय दर के पूछे जा सकते हैं। और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये सभी सिलेबस में हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास वाले बुक में जो यूनिट 6 है उसमें उसका जो सिलेबस है वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 90 तक एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार सिंस 1991 से। इसमें जो टॉपिक है वो क्या है कि अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द एवे ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी भारत की
अर्थव्यवस्था को, जो जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था की क्या दशा थी, ये टॉपिक है। और इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 years प्लान्स, ये भी है, पंचवर्षीय योजना के बारे में भी पूछा जाएगा, ये सिलेबस में दिया गया है। मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के मेन फीचर, विशेषताएं और उसकी समस्याएं और उसकी जो नीतियां हैं वो बतानी है, वो पूछा जाएगा। इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स यानी संस्थागत पहलू इसके पूछे जाएंगे। एंड न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी जो हमने अपनाई थी उसके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में दिया गया है। इंडस्ट्री 1956 की औद्योगिक क्रांति के बारे में पूछा जाएगा, उसका रोल और जो इम्पोर्टेंस था उसके बारे में। और जो फॉरेन ट्रेड है यानी विदेशी व्यापार है उसके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सिलेबस में दिया हुआ है। और इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स सिंस 1991, यानी 1991 से जो हमारे देश में जो आर्थिक विकास हुआ, जो आर्थिक विकास नहीं, आर्थिक सुधार जो हुए वो देखने हैं। तो आर्थिक सुधार क्या हुआ था, एलपीजी पॉलिसी लाई थी गवर्नमेंट। उसमें क्या था कि फीचर्स ऑफ अप्राइजल्स ऑफ लाइब्रेजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में जानेंगे। और ये भी देखना है कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी, विमुद्रीकरण की अवधारणा और जो जीएसटी है उसके बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि ये सिलेबस में दिया हुआ है। बात कर लेते हैं यूनिट 7 की, जो है करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी मानव पूंजी निर्माण, जिसमें हाउ पीपल बिकम रिसोर्सेज, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक, यानी मानव पूंजी का अर्थव्यवस्था में क्या रोल है अर्थव्यवस्था के विकास में, और ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। दूसरा ये कि रूरल डेवलपमेंट में जो की इशू यानी जो समस्याएं हैं मेन, वो क्रेडिट यानी साख और मार्केटिंग यानी वेब, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, अल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक कृषि के बारे में भी देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स, और उसके प्रॉब्लम और पॉलिसीज यानी उनकी नीतियों के बारे में देखेंगे। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिस उसकी मीनिंग देखेंगे, इसके इफेक्ट देखेंगे जो हमारे अर्थव्यवस्था के विकास पर हुए, और रिसोर्सेज देखेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे, और इसमें ग्लोबल वार्मिंग को भी इंक्लूड करेंगे और उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आखिरी यूनिट जो है भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की, वो यूनिट 8 है, जो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, यानी अर्थव्यवस्था वो जो विकास है इंडिया का उसका अनुभव, और अ कंपैरिजन विथ नेबर्स, यानी इन्होंने कंपेयर करके दिखाया है इंडिया के विकास को उनके नेबर यानी विद पड़ोसी देशों से। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का दिखाया गया विकास कि इन दोनों में कंपैरिजन करके दिखाया गया है। इंडिया और चाइना के विकास को कंपेयर करके दिखाया गया है। और जो इशू है हमारे देश के इंडिया के डेवलपमेंट में, वो उसके बारे में भी बताया गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में इशू, पॉपुलेशन की इशू, सेक्टरल डेवलपमेंट की इशू एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, इनके बारे में भी हमें पढ़ना होगा, क्योंकि ये सब सिलेबस में दिए हुए हैं। पार्ट सी यानी प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स, ये 20 अंक का आएगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और ये फाइल प्रोजेक्ट वर्क आपको स्कूल में ही देना पड़ेगा। तो उसके लिए 20 अंक प्राप्त करने के लिए आपको एक अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा, जो टीचर की नज़र में दिखे कि हाँ ये बच्चा पढ़ाकू है, तभी वो आपको प्रेफर करेंगे कि हाँ हम इसे 20 मार्क्स दें। और आपकी प्रोजेक्ट फाइल भी उतनी ही ठीक ठाक होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं दोनों बुक्स के चैप्टर्स और टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।